नमस्कार, आप देख रहे हैं FC24 न्यूज़। और फिर एक बार रिवाजपुर में देखें किस तरह से यहाँ पे ये भंडारा चल रहा है। लोग खाना भी खा रहे हैं धरना स्थल पे। देखें आखिर कहाँ से ये लोग खाना खा रहे हैं। ये देखें बच्चे भी खाना खा रहे हैं, तमाम लोग बैठे हुए हैं। आखिर ये भंडारा चल कहाँ से रहा है। ये प्लेटें देखिए, ये लगातार यहाँ पे प्लेट रखा हुआ है। और ये देखिए खाना ये खाना कहाँ से आया जी? हाँ जी, धरना हो रहा है या भंडारा चल रहा है? ये धरना है, धरना हो रहा है। भंडारा कहाँ से आ रहा है सब? ये चलता ही रहेगा, ये जारी। कहाँ से पैसे कहाँ से? आप तो धरना दे रहे हो कि पैसे? ये ग्रामीणों का पैसा, जैसे जितनी पब्लिक जुड़ती जा रही है उतनी बार हमारी सुविधा जुड़ रही है। देखो हमारे पास जनरेटर भी आ गया, ये पूरी सब्जी ये सब आप लोग चला रहे हो? सारी चीज की सुविधा हमारे पास। सरकार हमारे पास हमारे साथ कितने भी अत्याचार कर ले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। नहीं, जब सब लोग खाना खा रहे हैं, ये हमारे किसान भाइयों का सहयोग है और उनके द्वारा हमारे पास अनाज भी होता है, आलू भी होते हैं, सारा कुछ होता है। ये अपने घर से ला रहे हो? आप अपने घर से है हमारे। कहीं और से कहीं तो नहीं मिल रहा है? किस आपको पता होगी इस बात की? जब तुम आप मीडिया में हो तो आप भी तो काटो। मुझे पता होता तो मैं पूछता। अभी आप लोग कह रहे हो भूखे प्यासे बैठे थे, अभी देख रहा हूँ जो खाना खा रहे हैं। भाई भूखे मरे, खाना तो हमारे किसान भाई नहीं है क्या हमारे साथ? क्या हमारा किसान भाई नहीं है? वो हमारे किसान भाई हमारे नहीं आज के धरने बैठे, हमारे सहूलियत करेंगे सारी खाने पीने की। हमारे पास अनाज भी है, आलू भी है, हमारे पास सब कुछ चीज है। हमारे पास क्या किस चीज की कमी है? देखें ये किस तरह से पूरी सब्जी, ये देखिए ये धरना स्थल पे पूरी सब्जी चल रहा है। आखिर कहाँ से ये गर्मा गर्म पूरी महिलाएं खा रही हैं। भूखे मरेंगे तो क्या करेंगे? रात धरना दे रहे हो कि खाना? धरना दे रहे, भूखे मर रहे हैं यहाँ। हाँ, सरकार हमारी ना सुना के खाना खाने आए हो? कहाँ से पूरी सब्जी आ रहा है? ये धरना पे पूरी सब्जी। हम अपना किसान भाई पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारा भोजन दे रहे हैं हमें। भूखे प्यासे पड़े हैं हम यहाँ। हाँ, तो नहीं कोई नेता की तरफ से मिल रहा है? तो मर भी ना रहे यहाँ के नेवला की तरफ के। हम तो हमारे तक किसान पाल भी मार गया सब है। हाँ, सारी जमीन खागा और हुड्डा में से भी काट लाया। देखें ये खा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार ये देख बोलो भाई। किसान पाल की तरह ही में आए हैं। हाँ, फिर उसके बाद 10वीं में आए थे, जो क्या होता है बाल छिले। फिर उसके बाद आते हैं ना, वही खाना खा रहे हैं। तो यहाँ तो धरना देने आए हो कि खाना खाने आप लोग आए हो? ये पूरी सब्जी इतना गर्मा गर्म कहाँ से? तो देखें ये तमाम महिलाएं अब भूखे प्यासे बैठे हैं, तो अब यहाँ पे मिल गया था तो खा रहे। खिला कौन रहा? कौन खिला रहा? कहाँ से कौन खिला? हम अपने पैसे से खा रहे हैं, इकट्ठा करके खा रहे हैं। खुद ही इकट्ठा कर रहे हो? हाँ, अपने आप ऊपर से धमकी भी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ आओगे तो तुम्हारा मकान गिरा देंगे। ये कौन कह रहा था? अब पुलिस बोल रही है, पुलिस प्रशासन हमारे मकान में नोटिस लगा दिए। कह रहे वहाँ पे जाओगे तो मकान हम गिरा देंगे। फिर भी आप आए हो, फिर भी डर नहीं रहे हो आप? नहीं डर रहे। क्यों डर रहे? हाँ, हमारा पति बोल रहे कि हम फांसी लगा लेंगे। पूरे हमने फुंजी लगा लिए। चलिए रोटी खाइए, कोई नहीं, आप दुखी मत होइए। देखें महिलाएं हैं, खाना खा रही हैं, लेकिन अपनी इनका दर्द भी झलक रहा कहीं ना कहीं। खाना तो खा रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पे भंडारा का भी आयोजन किया गया है। आखिर कौन इन लोगों का भोजन चलाया जा रहा है? जी कोई नहीं, खाना खा रहे। चलिए हम खाना खाने के बोलेंगे, खाना खा रहे हैं लेकिन जी गरीब जनता के लिए खाना है जो भूखी है। ये भंडारा नहीं है, इसे भंडारा नहीं। फिर ये कहाँ से फिर खा रही है? फिर तो वो तो बताइए। अपनी ही जनता अपना खाना खा रही है, अपने घर से चून ला रही है, अपने घर से आटा लेके आ रही है। आगे कहीं से फंडिंग हो रहा? फंडिंग आ रहा है? कोई फंडिंग वंडिंग नहीं है, सब अपना चून लेके आ रही है आटा। और कोई टमाटर ला रहा है, कोई प्याज ला रहा है, कोई आटा ला रहा है। आप लोग अपने से व्यवस्था कर रहे हैं? हम अपने आप कर रहे हैं, नहीं कहीं और से सहयोग? सारी जनता कर रही है जितनी भी। ये ऐसे घुमा के देख लो, ये हमारे अपने खेत है, इनसे सरसों कटी हुई है, हमारे उपजाऊ खेत है। इधर हमारे गेहूं बोते हैं, ठीक है ना। अब ये किशन पाल की बिल्कुल गलत नीति है कि हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहा, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। अच्छा, हमें पूरा नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। वेट कर रहे हैं, जैसे ही बारिश पड़ जाएगी तो यहाँ जुताई करके अपने धान बोएंगे। धान क्यों? धान नहीं, धान करने के बाद अपनी फसल बोएंगे। फसल बोएंगे, बिल्कुल सही बात है। फसल बोइए, कोई नहीं रोक रहा। लेकिन ये देखिए अभी कुछ देर पहले मैंने खबर दिखाई थी तो यहाँ लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मैं कुछ देर बाद फिर पहुँचा तो ये देखें किस तरह से भोजन पानी कर रहे हैं, नाश्ता चल रहा है, खाना चल रहा है और रोज़ चल रहा है। कहना अपने आप से खुद ही व्यवस्था कर रहे हैं।
और ये लोग बैठे हुए। वैसे आप लोग भी खाना खाने बैठे हो कि धरना दे रहे हो आप लोग? नहीं, खाना पीना भी चल रहा है ये तो है? क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कहेंगे? नहीं बोलेंगे, धरना चल रहा है ये। धरना दे रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल धरना है बरकरार धरना है। हाँ जी 2 साल भी बैठना पड़ेगा, 2 साल तक बैठेंगे। हाँ 2 साल बैठेंगे। हाँ चाहे कितने दिन तक भी बैठा हो। तो ये पूरी सब्जी कहाँ से आ रहा फिर? पूरी सब्जी हमारा सबका सहयोग है अपना। भूखे पेट तो भजन भी ना होते जी, धरना कैसे दिव जाएगा है जी। चलिए प्रधान जी से एक बार बात करने की कोशिश। सतीश भैया से पूछो, तो बिजी चल रहे, कुछ बोलेंगे नहीं लग रहा, उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ शायद। चलिए सर, आप धूप में इधर खड़े हैं, धरना भी चल रहा है, भंडारा भी चल रहा है, लोग रोटी भी खा रहे हैं, कैसे कहाँ से हो रहा है? सब पब्लिक का ही है जी, धरना भी पब्लिक का है, रोटी पब्लिक की है, हम भी पब्लिक के हैं। बता रहे कि कहीं से फंडिंग आ रहा है, कहीं से व्यवस्था हो रही है, कहीं बाहर से पैसे सब दिया जा रहा है डटे रहने। पता नहीं कौन से सूत्र हैं आपके बताने वाले, हम तो कह नहीं सकते जी। हाँ जी, तो ये अपने आप कौन कह रहा है ये तो आप जाने इस बात को, तो आप बेहतर समझ सकते हैं। बाकी ये पब्लिक का मैटर है, जो भी है, खाना भी पब्लिक का, खा भी पब्लिक रही है। तो अभी कुछ देर पहले चल रहा था कि कोई खाना नहीं खा रहा, भूखे रह रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ये भी है कुछ लोग जिनको हैं, कुछ लोग जो भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। कल पर हमारी एक लेडीज थी, उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, भूख हड़ताल पे हैं वो। तो जिसका जैसा मन है, मतलब अपने आप से ही व्यवस्था करके अपना खुद की व्यवस्था, कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सब इनका बैठना भी खुद का है, इनका अपना जो भी है। नेता पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं? हमारा किसी दल से कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही हम किसी दल के पीछे बैठे हुए, ना ही हमारे साथ कोई दल खड़ा हुआ है। ये आम जनता की आवाज़ है, आम जनता की समस्याएं हैं, ठीक है जी। क्या कहेंगे ये कूड़ा घर को लेकर आप लोग बैठे हैं, आखिर क्या अभी तक रणनीति बनी, क्या आश्वासन मिला प्रशासन सरकार से? क्योंकि आप भी मौजी जो है महारपुर से आते हैं, लगातार आप धरना को देख रहे हैं, तो किस तरह से लग रहा है कि कुछ होगा, क्या निराकरण निकलेगा इसका? देखो जी, समस्या प्रशासन ने शनिवार को मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग में हम भी प्रस्तुत है, हाजिर थे वहाँ पे। तो प्रशासन ने अपनी जो टेक्निकल बातें हमें बताई और समस्या का जो उनके समाधान करने का रास्ता भी बताया, उन्होंने कुछ बातें रखी हमारे सामने। हमने भी उनसे समय लिया है कि भाई हम भी इसका कुछ समाधान निकालने की कोशिश करते हैं आप साथ मिलकर, क्योंकि बातों से जो रास्ता निकल सकता है वो झगड़े से कभी नहीं निकलता, बातों से ही रास्ता निकलता है। तो अपने आके जो उन्होंने हमारे सामने विचार रखे, जो उन्होंने अपनी बातें रखी, हमने वो बातें पब्लिक में, अपनी पंचायत की, समाज में सारे गाँव के लोग इकट्ठे हुए, उनके सामने बात रखी। तो उन्होंने हमारी बात को नकार दिया। उन्होंने साहब कहते हमारा एकमात्र उद्देश्य है, ना हमें कोई प्रलोभन चाहिए, ना हमें 10 करोड़ चाहिए, ना कोई और मदद चाहिए। जैसे हमारा गांव जीता है, ऐसे जीता रहेगा। गाँव को विकास की भी करोड़ रुपए, 2-2 करोड़ की बात हो रही थी, और जो मेन रिवाजपुर गाँव उसके 10 करोड़ की बात की जा रही थी कि 10 करोड़ विकास राशि दी जाएगी, जो विकास आप कराना चाहते, जो छूट गया वो विकास करके देंगे। तो आप लोग इस पर राजी हुए थे कि नहीं हुए थे? अभी तो बातें निकल के राजी हो गए थे आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रशासन मिसगाइड कर रहा है। हमने ऐसी कोई रजामंदी नहीं दी, उन्होंने अपना मत रखा है, हमने उनका मत सुना है, उनका मत आके हमने अपने लोगों के सामने रखा है, ठीक है। लोगों ने उसको नकार दिया, लोगों ने कह दिया प्रशासन में 10 करोड़ दे रहा, हम 10 करोड़ प्रशासन को देने को तैयार हैं, ठीक है, अपना कूड़ा घर कहीं और बनाए। 15 महीने के लिए तो मात्र सरकार कह रही है, ज़्यादा दिन के तो कह नहीं, 15 महीने में इसको खाली कर देंगे, फिर 15 महीने रखेंगे बस, मात्र ये। वो बात बिल्कुल ठीक है, उन्होंने 15 महीने का हमें बाउंडेशन टाइम दे रहे हैं, लिख के देने को तैयार हैं, इस बात से हम सहमत हैं। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक पब्लिक उन पर भरोसा नहीं कर रही। 2 साल हो गए प्रशासन को गाँव को अंडरटेकिंग किए हुए, पंचायत जोन में आए हुए, लेकिन अभी तो 2 साल के अंदर कोई एक काम तो बताए, कोई आज तक कोई भंगी भी आया हो गांव के अंदर तो बताओ। लोग विश्वास नहीं करे प्रशासन का। आज समस्या प्रशासन की है तो प्रशासन हमें आश्वासन दे रहा है, प्रलोभन भी दे रहा है, ठीक है, जनता उस बात को नहीं मान रही। तो कहीं प्रलोभन है आपको, विकास के रास्ते नहीं समझ में आ रहा है, विकास होगा, प्रशासन विकास करे? विकास तो अब तक ही कुछ नहीं होता, आगे क्या सोचें, आगे जब होगा जब देखा जाएगा। विश्वास ही नहीं तो विकास कहाँ? देखो, हम तो विश्वास कर सकते हैं, समझते हैं प्रशासन की बात को, लेकिन लोगों को नजर नहीं आ रहा तो उसका क्या इलाज है? आम जनता को समझ में नहीं आ रहा। आम जनता बिल्कुल, आप प्रयास करेंगे तभी तो सफल होगा। प्रयास हम कर रहे हैं कि समन्वय बन के कोई काम बन जाए। जनता जैसे हमारी डिमांड है, जैसे यहाँ पे कूड़ाघर बनाने के लिए एकमात्र विरोध है, कूड़ाघर यहाँ पे नहीं बनेगा। मतलब कुल मिला के कूड़ाघर नहीं बनना चाहिए, बात पे कि सब चीजें मंजूर है। हाँ, बाकी सब मंजूर है, हमें विकास हो जाए लेकिन कूड़ाघर हो जाए। पंचायत की जमीन है, कोई ऐसा है ये नगर निगम की खुद की परचेज की हुई जमीन नहीं है, ये ग्राम पंचायत की जमीन है। अब ये गाँव उसने नगर निगम में ले लिए, जिसके नाते जमीन उनके पास चली गई है, लेकिन जमीन तो एट लास्ट हमारे गाँव की ही है। तो गाँव के विकास के लिए कोई भी योजना हो, कोई भी चीज़ का स्वागत है, ठीक है। और इस तरह से कूड़ादान देके या गंदगी देके या इस तरह के रोगों का जो दुकान भरपूर जैसे शोरूम बना के हमें दे रहे हैं, तो उसके लिए तो पब्लिक तैयार नहीं है। आखिर कूड़ा कहाँ जाए फिर, कूड़ा कहाँ फेंका जाएगा? तो प्रशासन का काम है जी, हमारा काम थोड़ी है। आप लोगों का भी तो सहयोग चाहिए, कहीं ना कहीं तो कोई गाँव आसपास या कहीं ना कहीं तो रखा जाए, प्रशासन कहीं ना कहीं तो रखेगी। तो देखो, जो प्रशासन का काम है वो प्रशासन करेगा, जो हमारा काम है हम करेंगे, ठीक है। हमारे इस बात से कोई मतलब नहीं प्रशासन कहाँ गिरेगा। रही बात कूड़े की, हमारे गांव का कूड़ा तो है नहीं, प्रॉपर्टी हमारे गांव की है, ये कूड़ा तो हमारे गांव का नहीं है।
कूड़ा तो बाहर से अदर शहर से या कॉलोनियों से वहाँ से इकट्ठा होकर यहाँ पे लाया जाएगा, लेकिन हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट जो है ना, उसका कोई ठोस निवारण सरकार हमें नहीं दे रही है। ठीक है जी, उन्होंने कह दिया ठीक है हम लेंटर डाल देंगे, पानी नहीं जाएगा, ये जाएगा वो जाएगा, ये ऊपर की बातें हैं, धरातल की बातें नहीं हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल देखने में आसपास का 18-20 यहाँ पे बोर हो रहे हैं, खेती के लिए उन्होंने ट्वेल लगा रखे हैं, ज़मीन में पानी जाएगा, सारा पानी प्रदूषित होगा, 2-1.5 किलोमीटर पर जमना है यहाँ से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो बातें कह जा रही है ना, वो बातें आपके आसपास कम से कम 14-15 रहने वाले हैं, जिससे पूरा शहर पानी पी रहा है। ठीक है, इसका इफेक्ट शहर पे ही पड़ेगा। ये नहीं कि हमारा तो जीवन बेकार है ही है, लेकिन इसका इफेक्ट शहर पे भी पड़ेगा। शहर में कहीं ना कहीं दूषित पानी पहुंचेगा, शंका है। बिल्कुल, दूषित पानी जाएगा, उससे रोग बढ़ेंगे। खबरों में ये निकल के आ रही है कि आप लोगों की बातें सरकार प्रशासन से बीच हो चुकी है, समन्वय बैठक में फैसला हो गया है, राजी भी हो गए हैं कुछ चीज़ों, बाकी ये क्या खबर क्या निकल रही है? देखो सर, सरकार से आप ये सुनने में खबर आ रही है कि भाई हमने कंप्रोमाइज़ कर लिया, या वहाँ जो बैठक करी थी अलग लोगों ने की थी, यहाँ जो बैठे हैं अलग लोग बैठे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद भी उस बैठक में शामिल था। ठीक है, इन्हीं लोगों ने हमें भेजा है, इन्हीं लोगों से हम गए हैं, इनकी ही सलाह से गए हैं, और इनके ही कहने पे हमने बातें करी हैं। जाके आके जो हमारी बातें हुई, हमने लोगों के सामने बातें रख दी। ओपन पंचायत हुई थी, आप लोग सब वहाँ पे मौजूद थे, सारी ओपन बातें हुई हैं। पब्लिक ने उसको सिरे से नकार दिया कि भाई हम इस बात के सहमत नहीं हैं। सारी बात सहमत कर लेंगे, कुछ भी आप पार्क बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, कम्युनिटी सेंटर बनाओ, हमसे जो है सहयोग चाहिए गाँव से, वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन कम से कम गंदगी में जीने के लिए मैं व्यवस्था ना करो। हम तो बिना किसी सुविधा के जी तो रहे हैं आज भी। आज तक बताओ 2 साल हो गए नगर निगम को अडॉप्ट किए हुए हमें, क्या किया नगर निगम ने किसी के लिए? तो ये बातें हम उन्हें समझा भी रहे हैं कि भाई समय दो, थोड़ा सा उन्हें समय दो। तो ये हमें समस्या सामने पब्लिक से ये आ रही है। वो प्रशासन नहीं समझ रहे तो सरकार में जो बैठे नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी तो बातचीत करना चाहिए, उनसे बैठ के कोई मीटिंग मशवरा करना चाहिए कि भाई आपको कुछ निष्कर्ष निकल सके। देखो, हमने ऐसा अपने लेवल पे हमने कोशिश की है विधायक जी से मिलने की भी और मंत्री जी से मिलने की, लेकिन हमें उसका पॉजिटिव रास्ता नहीं मिला। और हम तो एक बात मान के बैठे, जिसके माँ बाप मर जाएं तो वो रोटी खानी थोड़ी छोड़ देंगे। अगर मंत्री विधायक साथ नहीं देंगे या हमारे लोकल प्रशासन में साथ नहीं देगा, तो ये थोड़ी कि हम लोग मरने के लिए तैयार हो जाएंगे। जीना तो हमें भी पड़ेगा, अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़ने के लिए लड़नी पड़ेगी, हमारी मजबूरी है। अब IAS IPS ऑफिसर हो तो AC में बैठते हैं, बढ़िया जगह रहते हैं। मैं कहता हूँ ये कूड़े के ढेर पर 2 दिन जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, ये सारे IAS IPS को एक दिन के लिए बैठाऊँ ना, कूड़े पर कितने घंटे बैठ पाते हैं वो? और ये तो 15 महीने की बात हो रही है, लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये बातें सवाल मेरे नहीं है, जनता के सवाल हैं, जो जनता हमसे सवाल करती है। जो बातें मैं कह रहा हूँ आपसे, ये सारी बातें हमें जनता ही हमसे कह रही है। जनता की आवाज़ आप है, जनता की बातें ही बता रहे हैं। बिल्कुल जी, हम जनता के बीच से हैं, जनता ही हमारा सब कुछ है जी। जो वो लोग हमसे कह रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जनता को जो आप बताएंगे वही तो जनता आपकी बात मानेगी। गलत बात तो नहीं। सरकार और प्रशासन के बीच के मध्यस्थता आप ही कर सकते हैं। समन्वय का मतलब होता है समानांतर एक रास्ता निकालना, तो कहीं ना कहीं आपका भी तो इसमें दायित्व बनता है। दायित्व है, उसको निभा रहे हैं। हमने जो भी हमने जनता ने वो जिम्मेदारी दी, उस लेवल पे हम जाके बैठे, हमने प्रशासन से बातें करी, प्रशासन ने हमें अपना रास्ता बताया है, अपनी योजनाएं बताई हमें। हमने वो आज के एसडी जनता के सामने रख दी, पब्लिक के सामने रखी है। जो इस 15-16 गाँव के बारे में मेन आदमी प्रमुख पंचायत करके रखी, लोगों ने नकार दिया कि हमें प्रलोभन नहीं चाहिए। वो इसको प्रलोभन मान रहे हैं कि आज क्यों हमें प्रशासन 10 करोड़ दे रहा है, 2-2 करोड़ हर गाँव क्यों दे रहा है, इससे पहले क्यों ये बात क्यों नहीं आई। वो कहते हैं बाकी सब बात मंजूर है, लेकिन कूड़ा यहाँ नहीं पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा नाम कमल सिंह चौहान, रिवाजपुर गांव से हैं। हम कूड़ा घर के विरोध में बैठे हुए हैं और जितने भी यहाँ धरना पे बैठे हैं और जो हमारी संघर्ष समिति है वो सब ये चाहती है यहाँ कूड़ा घर ना बने। कूड़ा घर अगर बन गया तो यहाँ के जो छोटे किसान हैं उनकी ज़मीनें खराब हो जाएंगी, पक्षी कूड़ा उठाएंगे, बीटें करेंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी। जब फसल ही नहीं होगी तो खाएंगे कहाँ से? तो हम तो वैसे मर ही रहे हैं, तो इससे तो संघर्ष करके ही मर जाएं। अपनी अगली पीढ़ी को तो इस प्रकार बीमारी ना दे के जाएं। जिस जहरीली गैसें निकलेंगी उससे बारिश होंगी तो जहरीली गैसों से लोगों के बीच में बीमारी पनपेंगी, बदबू जाएगी, पर्यावरण खराब होगा। और हाँ, तो हमने तो ये बताया था उनके कि हमारे तो 100 मीटर पे कॉलोनियाँ हैं। जो पंचायत ने BPL कॉलोनी काटी थी वो सारी कॉलोनी यहाँ 100 मीटर पे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन नहीं समझ रहा है। अच्छा, ये बात निकल के आ रही थी चौहान साहब की कॉलोनियों को तोड़ने के लिए भी कोई प्रशासन ने कोई दिशा निर्देश दिया, नोटिस चस्पा किया है? हाँ, सही बात है। सही बात है। प्रशासन जब यहाँ बैठे थे उनको मतलब गुमराह करने के लिए ये जो कॉलोनी जितनी बनी हुई है सब उन पर दबाव बनाने के लिए सबके घरों पे नोटिस चिपका दिया है कि भाई ये अवैध हैं, तोड़ी जाएंगे। अवैध है नहीं तो फरीदाबाद में तो लगातार अवैध कॉलोनियाँ बहुत बनी हुई है, आखिर ये क्यों टूटेंगे? वो
गरीब लोगों ने सरकार ने रजिस्ट्री करी है, पानी और सब व्यवस्था करी है। तो जब डीलरों ने ये काटी थी, जब ये करी थी, तो जब प्रशासन को करना चाहिए था। अब ये गरीब लोगों ने अपने बड़ी मेहनत की, पैसा इसमें लगा के मकान बना लिया है। अब सरकार कह रही है हम इसे तोड़ेंगे। धरने से पहले ये कूड़ा घर के विरोध से पहले तो ये सब मान्य थी, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये कूड़े घर का विरोध करा है तो प्रशासन दबाव बनाने के लिए इन पे नोटिस चिपका गया है कि हम तोड़ेंगे। हाँ, जिससे कि लोगों में हौसला। प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव बनाता नजर आ रहा है, इनका कहना था। क्या कुछ कह रहे थे दूर से आप? बहुत कह रहे थे कुछ। क्या मैं ना कह आप कुछ नहीं कह रहे थे, ऐसे पीछे से आवाज दे रहे थे। तो देखें किस तरह से अभी यहाँ पे लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, जो धरना स्थल पे आए थे, बैठे थे धरना पे। लोगों का जो कहना है कि चंदा इकट्ठा किएगा, अपने अपने पैसे ले क्या करें, यहाँ पे खाना खुद बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन आखिर ये लगातार कहीं ना कहीं धरना 20 दिन के आसपास से चल रहा है और लोग बैठे हुए, देखिए खाना भी लोग खा रहे हैं, बच्चे भी खाना खा रहे हैं और धरना भी जारी है यहाँ पे। और लगातार लोगों का हुजूम बढ़ता नज़र आता है। सुबह से शाम तक लोग आ रहे हैं, धरना स्थल पर बैठ रहे हैं, अपने अपनी मांगों को लेकर। एक ही मांग है कि कूड़ा घर यहाँ पे नहीं बनना चाहिए, जिसके लेकर जो महिलाएँ हैं, महिला शक्ति लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करती नज़र आती है। वो भी अभी बैठी हुई हैं, देखें, और यहाँ पे खाना खिलाया जा रहा है उनको, खाना खा रही हैं। लेकिन धरना स्थल पर अपने एक ही आवाज़ बुलंद कर रही हैं कि आखिर किसी भी हालात पे यहाँ पे ये कूड़ा घर नहीं बनना चाहिए। तो आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज़ में आपके साथ हरकुलिस पांडे।